वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुहतरम सामईन, बात चल रही थी मरीज़ की इयादत के ताल्लुक़ से कि बीमार पुरसी के इस्लामी आदाब क्या हैं। इस ताल्लुक़ से आप हज़रात की खिदमत में कुछ बातें पेश की गई थी। उनमें सबसे पहली बात ये बताई गई थी कि एक इंसान अगर किसी मरीज़ के पास जाए तो नेक नियति के साथ, सवाब हासिल करने की नीयत के साथ आदमी किसी मरीज़ की इयादत करने के लिए जाए। बीमार पुरसी के आदाब में से एक दूसरा अहम अदब ये है कि जब आप किसी मरीज़ के पास जाएं तो आप उन्हें खुशखबरी सुनाएं, आप उन्हें बशारत दें। हमारे यहाँ देखा जाता है कि जब किसी मरीज़ की इयादत करने के लिए जाते हैं लोग, तो लोग पूछते हैं कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ऐसा नहीं होना था, ये बीमारी बड़ी ख़तरनाक है, इससे तुम हलाक हो जाओगे, इससे तुम मर जाओगे, इस तरह की बातों को बोलते हैं। ऐसा मरीज़ आदमी के पास, ऐसा बीमार इंसान के पास ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बल्कि उन्हें बशारत देना चाहिए, उन्हें खुशखबरी देनी चाहिए और उन्हें सब्र करने की तलक़ीन करनी चाहिए। आप उन्हें बतलाएं कि भाई ये जो बीमारी है ये चंद दिनों के लिए है, थोड़ी देर के बाद इंशाअल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। आप उन्हें सब्र करने की तलक़ीन करें, आप उन्हें समझाएं कि बीमारी के ज़रिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन लोगों के गुनाहों को माफ़ करता है। आप उनको नसीहत करें, आप उनको बशारत दें, खुशखबरी दें, आप उन्हें डराएं नहीं। इस ताल्लुक़ से एक रिवायत मिलती है, हज़रत उम्मुल आला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं और ये अबू दाऊद की रिवायत है। उम्मुल आला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं, उम्मुल आला रज़ियल्लाहु अन्हा ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करीबी साथी थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पड़ोसी साथी थी। उम्मुल आला रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि जब मैं बीमार थी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी इयादत के लिए आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे देखने के लिए आए और आने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, अबशिरी या उम्मुल आला, ऐ उम्मुल आला बशारत हो तुम्हारे लिए, तुम खुश हो जाओ। फ़इन्न मरदल मुस्लिम युज़हिबुल्लाहु बिही ख़तायाहु, बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर किसी मुसलमान को किसी बीमारी में, किसी परेशानी में मुब्तला करता है तो इसके ज़रिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी गुनाहों को मिटा देता है। कमा तुज़हिबुन नारु ख़बअज़-ज़हबि वल-फ़िद्दा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके गुनाहों को उसी तरीके से मिटा देता है जिस तरीके से सोने और चांदी मैल को, जिस तरीके से आग सोने और चांदी के मैल और कुचैल को ख़त्म कर देती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर बेहतरीन मिसाल दिया है कि जिस तरीके से जो सोना और चांदी होता है, जब सोने और चांदी को आग में तपाया जाता है, जब उसको आग में गर्म किया जाता है तो सोने और चांदी में जो भी मैल कुचैल होते हैं वो सब के सब निकल जाता है, वो सब के सब ख़त्म हो जाता है। और सोना और चांदी जो बनाया भी जाता है उसका एक अलग प्रोसेस होता है, उसको आग में उसको रखा जाता है, गर्म किया जाता है, फिर उसको कान की बाली बनाना होता है या उसको अंगूठी बनाना होता है, जो भी सूरत शक्ल इख्तियार करना रहता है वो उस तरीके से हो जाता है, उसको किया जाता है। तो जिस तरीके से सोने और चांदी को आग में डालने की वजह से वो उसकी शक्ल इख्तियार कर लेती है, ठीक इसी तरीके से अगर कोई बीमारी किसी मुसलमान के पास आती है तो बीमारी की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन मुसलमान के ख़ता को, उसके गुनाह को अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ फरमा देता है। तो इस हदीस से मालूम चलते, इस वाक़ये से पता चलता है कि हमें और आपको बशारत देना चाहिए बीमार आदमी के पास जब हम और आप उसकी बीमार पुरसी के लिए जाएं। एक आखिरी अहम अदब ये है कि जब हम और आप किसी मरीज़ की इयादत करने के लिए जाएं तो हम और आप उसके पास जा कर के दुआ करें। बीमार आदमी के पास जब जाएं तो जो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो कौलन और फ़िअलन जो भी दुआएं साबित है, हम उन दुआओं का एहतमाम करें और मरीज़ पर पढ़ करके दम करें। हम किसी मरीज़ की इयादत के लिए जाते हैं, हमें
معلوم چلتا ہے کہ فلاں آدمی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے یا فلاں آدمی سخت بیمار ہے تو ہم دنیا کے سارے پھل فروٹس، ہم دنیا کی ساری چیزوں کو مریض انسان کے پاس لے کر کے پہنچ جاتے ہیں، لیکن جو سنت طریقہ ہے، جو نبوی طریقہ ہے، اس طریقے کو ہم اور آپ انجام نہیں دیتے ہیں۔ نبوی طریقہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی مریض لایا جاتا تھا یا جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی مریض کی عیادت کرنے کے لیے جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھ کر کے دم کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، بیان فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی مریض کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے یا کوئی مریض آپ کے پاس لایا جاتا تو آپ یہ دعا پڑھتے تھے۔ کون سی دعا پڑھتے تھے؟ بہت ہی مشہور معروف دعا ہے، اذهب البأس رب الناس اشف وانت الشافی لا شفاء الا شفاء شفاء لا یغادر سقما۔ اس دعا کو پڑھنا چاہیے، اس دعا کو پڑھ کر کے دم کرنے چاہیے۔ اسی طریقے سے اس کے علاوہ بھی اور بھی دوسری دعائیں ہیں، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عاد مریضا، جو بھی انسان کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے، لم يحضر اجلہ، یہاں تک کہ اس کی موت کا وقت قریب نہیں آیا، یعنی وہ انسان ابھی زندہ ہے، صحیح سالم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقال عنده 7 مرار، اگر انسان کسی مریض انسان کے پاس جاتا ہے اور اس کی جان ابھی باقی ہے تو چاہیے کہ آپ ان کے پاس جا کر کے 7 مرتبہ، کتنا 7 مرتبہ اس دعا کو انجام دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، آپ اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الا عافاہ اللہ من ذلک المرض، انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس انسان کو جس بیماری کے اندر وہ مبتلا ہے، اللہ رب العالمین اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھنے کی وجہ سے اس کو ضرور شفا دے گا۔ تو یہ سب دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن افسوس کی بات ہے ہم جب کسی مریض کی عیادت کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ان دعاؤں کو مریض پر پڑھ کر کے دم نہیں کرتے ہیں اور نہ ہی مریض کو پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو اس بات کو چاہیے کہ ان ساری چیزوں کا، خاص طور سے مریض کی عیادت کے تعلق سے جو باتیں بتلائی گئی ہیں، ان تمام چیزوں کو کہنے سے زیادہ ہم اور آپ اس کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے مولا کریم جو بھی باتیں کہیں سنی گئی ہیں ان تمام باتوں کو صحیح معنی اور صحیح مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور کہنے سے زیادہ ہم تمام سامعین کرام کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی اور اس کو اپنی عملی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔